किसान भाइयों, सरसों बुआई का सही तरीका आपको दिलाएगा अधिक उत्पादन। क्या आप जानते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी चाहिए और साथ ही जानते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। किसान भाइयों, क्या आपको याद है कि प्रति एकड़ बीज दर कितनी रखनी चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले? नहीं जानते तो वीडियो में बने रहे अंत तक। स्वागत है किसान भाइयों आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान भाइयों, खरीफ सीजन अब तो जाने वाला है और रवि सीजन आने वाला है और सितंबर मध्य से सरसों की बुआई चालू हो जाती है तो अक्टूबर अंत तक चलती रहती है। सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। क्यों 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 नहीं मिलता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि हम बीज दर सही नहीं रखते, अधिक बीज डाल देते हैं तो भी उत्पादन कम मिलता है और कम बीज डालते हैं तो भी उत्पादन कम मिलता है। तो हमें एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए जिससे बीज इतना डाले कि हमें अधिकतम उत्पादन मिल सके। तो वो वैज्ञानिक तरीका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, भारत में दो तरह से सरसों की बुआई होती है। पहला परंपरागत तरीका, सरसों को खेत तैयार करके पालियां बना के बिखेर देते हैं, जैसे कि खाद फेंकते हैं इस तरह से बिखेर देते हैं। और दूसरा तरीका मशीन से। अब बहुत सारी जगह सरसों की बुआई मशीन से होती है। तो किसान भाइयों, आपको कौन सा तरीका अपनाना है? इससे पहले हम बात कर लेते हैं बीज दर हमें क्या रखनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें प्रति हेक्टेयर बीज दर, किसी भी क्षेत्र में आप सरसों की बुआई कर रहे हैं और कोई सी भी आप वैरायटी ले रहे हैं तो बीज दर को आपको रखना है 3.5 किलो से 4 किलो प्रति हेक्टेयर। इससे अधिक बीज दर भी नहीं होनी चाहिए और इससे कम बीज दर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सरसों की बुआई परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि आपको फेंक के या खाद की तरह बिखेर कर सरसों की बुआई करते हैं, तो उसके लिए आप 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखना है। किसान भाइयों, कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR भी सरसों पे रिसर्च करता है। लगभग सभी फसलों पे इसके द्वारा रिसर्च की जाती है। तो उनकी संस्तुति है कि किसान भाइयों को बीज की बुआई सीडील के माध्यम से करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि लाइन से लाइन की दूरी भी मेंटेन हो जाती है और पौधे से पौधे की दूरी भी अच्छे से रह जाती है। अगर आप बीज बिखेर कर बोओगे, परंपरागत तरीके से बीज की बुआई करोगे, तो उसमें कई जगह कहीं पे बहुत घना बीज गिरेगा, घने पौधे उगेंगे और कहीं पे बहुत ही सीधे सीधे पौधे उगेंगे। तो उससे ना तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और ना ही हमें अच्छा फायदा हो सकता है। तो बीज की बुआई कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार हमें सीडील के माध्यम से करनी चाहिए। और सीडील के माध्यम से जब भी आप बीज की बुआई करें तो आपको 3.5 से 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लेना है। वैरायटी कोई सी भी हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। तो ये बात हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों। बुआई के बाद हमें बीज पौधों से पौधों की दूरी कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि सीडील से भी कभी कभी हम देखते हैं कि बीज कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसे गिर जाते हैं। तो उसको हम फिर कैसे मेंटेन करेंगे, फिर कैसे उनको हम पौधों से पौधे की बीच की दूरी को कैसे हम मेंटेन करेंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हम लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को दो भागों में बांटेंगे, सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर हमें पानी की कोई कमी नजर नहीं आती है। जब हम चाहें तब पानी हम दे सकते हैं, जितनी फसल को जरूरत होती है पानी की उतना पानी हम दे सकते हैं। तो उस क्षेत्र को हम सिंचित क्षेत्र बोलते हैं। और असिंचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिसमें हम बारिश की आल में ही बुआई कर देते हैं, या एक आध पानी मिला या ना मिला, मतलब फसल की जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल पाता है, उस क्षेत्र को हम असिंचित क्षेत्र बोलते हैं। तो सिंचित क्षेत्र में हमें सरसों की बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सीडील को इस तरह से सेट करिए कि 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी हो, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी तो हम सीडील में सेट कर लेंगे, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी सेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सीडील इतनी आधुनिक तरीके से अभी तक नहीं आई है। तो इसके लिए हम कुछ काम करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम असिंचित क्षेत्र, जिनमें हमें लाइन से लाइन की दूरी थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलेगा ये हम मान के चलते हैं। तो
लाइन से लाइन की दूरी हमें 45 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए और साथ ही पौधे से पौधे की दूरी हमें 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो अब लाइन से लाइन की दूरी तो हम निर्धारित कर लेंगे शिड्यूल में, उसे शिड्यूल को मेंटेन करके, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी हम कैसे मेंटेन करें? तो इसके लिए किसान भाइयों आपको वैज्ञानिक पद्धति अगर अपनाना है, अच्छा उत्पादन आपको लेना है, तो फिर आपको छटाई करनी पड़ेगी पौधों की। तो इसकी छटाई आप बुआई से 15 से 20 दिन के अंतराल में कर दीजिए। जो पौधे आपको कमजोर लग रहे हैं, हल्के लग रहे हैं, जहां घने पौधे हो, उनको उखाड़ कर आप निर्धारित कर लीजिए कि 10 से 15 सेंटीमीटर की क्षेत्र में जो पौधे आ रहे हैं वहां एक पौधा रख लीजिए, उखाड़ कर उनको सीधे कर दीजिए। जो महीन पौधे, कमजोर पौधे उनको उखाड़ कर बाहर कर दीजिए। इसी तरह से आपको 30 दिन के बाद एक और बार फिर से पौधों को छांटना है। जो कमजोर पौधे हैं उनको बाहर निकाल देना है। तो आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी मेंटेन हो जाएगी। और यही चीज जरूरी है हमें करना, क्योंकि पौधे, जब फसल में अधिक पौधे होंगे रखने से उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है किसान भाइयों, फसल की बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि दूसरा पोषक तत्वों का विभाजन हो जाता है। कुछ छोटे पौधे भी होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे रह जाते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो उनमें पोषक तत्वों का विभाजन हो जाता है, जिससे उसकी बढ़वार पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे आपने देखा होगा अधिक पौधों की संख्या होगी, वहां पे बीमारियों का प्रकोप भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अधिक पौधों की वजह से अधिक बीमारी आपको मिलेगी। फलियों में दाना भी अच्छा नहीं भरेगा, क्योंकि पोषक तत्वों का विभाजन हो जाएगा, जिससे दाना अच्छा नहीं भर पाएगा। तो इसके लिए आपको छटाई करना जरूरी है। समय से आप छटाई करिए। यही वैज्ञानिक विधि है सरसों की, और इसकी अनुशंसा सरसों अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई है। किसान भाइयों, आपको भी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए और सरसों का उत्पादन अच्छा लेना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें एकड़ में एक 2 कुंटल, 3 कुंटल या हेक्टेयर में 5 कुंटल ऐसे सरसों का उत्पादन मिलता है। वो इसीलिए ही मिलता है कि हम वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग नहीं करते हैं, परंपरागत पद्धतियों का उपयोग करते हैं, तो उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।